हम जब माता के उदर में होते हैं तो हमारी रक्षा कौन करता है? यही ईश्वर तो करता है माता के उदर में। और सबकी रक्षा यही करता है। लेकिन जब मानव का जन्म हो जाता है और जन्म हो जाने के बाद में थोड़ा बुद्धिमान हो जाता है, तो बुद्धिमान होने के बाद में यही कहता है कि कहां है ईश्वर, मैंने तो देखा नहीं। देखा नहीं तो तू तेरी माता के उदर में था, तब तेरी रक्षा किसने की? थोड़ा वॉल्यूम दो भाई, अंदर का दो। तो किसने रक्षा की माता के उदर में? भगवान ने ही तो की है। तो उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। हस्तिनापुर में आए, कुछ दिन तक रुके हैं भगवान, और कुछ दिनों के बाद में सोचा कि अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। तो भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जाने से पहले सोचा कि मां कुंता से मिलता चलूं। कुंता जी भगवान की बुआ है, तो भगवान कुंता जी से मिलने के लिए गए हैं। और वहां जाकर के बुआ को वंदन करके कहा कि बुआ, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, और जाने से पहले मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कुछ मांगिए, क्योंकि आप मेरे पिताजी की बहन, तो मेरा फर्ज बनता है आपको कुछ देने का, तो आप मांगिए। कुंता जी पहचान चुके थे कृष्ण को, इसलिए कुंता जी ने प्रार्थना की है। सबसे पहले भगवान की वंदना की। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्। कुंता जी भगवान की वंदना करते हैं और कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। भगवान की वंदना करने के बाद में भगवान ने कहा कि बुआ, आप मुझसे कुछ मांगो। तब भगवान को कुंता जी कहते हैं कि कृष्ण, मांगू मैं? बोले हाँ। तो कुंता जी ने मांगा है, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भव दर्शनम्। कुंता जी ने मांगा कि यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दो। विपदः यानी कि दुख, क्योंकि जहां जहां दुख आया वहां वहां आपके दर्शन हुए। भवतो दर्शनम यस्या, आपका दर्शन हुआ। इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए।
क्योंकि सुख का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कुंता जी ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, तो फिर दुख कहाँ से हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो फिर दुख कहां से होए। और बात भी सही है। जब दुख आता है तब हम भगवान का सुमिरन करते हैं, सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कुंता जी ने कहा, वो सुख पर पत्थर पड़ो, जो राम हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल राम जपाए। बलिहारी वा दुख की पल पल राम भजा। कुंता जी ने कहा कि मुझे सुख नहीं दुख चाहिए, क्योंकि बलिहारी वा दुख की पल पल राम जपाए। उसी दुख के कारण तो आपका सुमिरन होता है, और सुमिरन जब करते हैं तो आप सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मुझे दुख चाहिए और कुछ नहीं। और फिर बाद में कहा, अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेषु में स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पांडु सुवुष्णिषु। कुंता जी ने भगवान को कहा कि हे कृष्ण, जब मेरा अंत समय आए तब स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पांडु सुवुष्णिषु। पांडव वंश और वृष्णिकुल में मेरा स्नेह न हो, ये मैं चाहता हूं। तुम मुझे इतना दे दो, और जब मेरा अंत समय आए तब मुझे तुम्हारे दर्शन हो जाए। यही मेरे हृदय की इच्छा है। मेरे इस जीवन की तमन्ना केवल इतनी है कि जब मेरा अंत समय आए तब मुझे आपके दर्शन हो जाए। और इसलिए कुंता जी ने तो कह दिया, लेकिन हमें भी कहना चाहिए कि जब हमारा अंत समय आए तब हमें आपका दर्शन हो जाए। यही हमें भगवान के पास मांगना चाहिए। आइए भगवान के पास में छोटी सी अर्ज करते हैं हम भी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम
प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। सब लोग गाइए, क्योंकि भगवान के चरण में यदि हम ये अभी प्रार्थना नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और मैं तो कहता हूं कि भगवान के चरण में ये प्रार्थना हमें हर रोज करनी चाहिए और सतत हमारे रटन में ये प्रार्थना रहनी चाहिए। कारण ये है कि अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे तो अंत समय में हमारे मुंह से प्रार्थना निकल आएगी, वरना तो फिर बातों में बीत गयो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। यमुना का बंसी बट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम
बंसी का स्वर भरा हो, बंसी का स्वर भरा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, मुखड़े पे काली लट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले, यही ज्ञान मेरे घट हो, जब प्राण